हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 69th आपकी बीपीएससी की जो परीक्षा है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा कम दिन है। तो आपसे हर वीडियो में मैंने एक ही चीज़ बताई है कि भाई आप लोग ये जो आपके 65 क्वेश्चन का जो रीज़न है, और ख़ास तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों का करंट हो गया, बिहार का करंट अफेयर हो गया, बिहार के संदर्भ में आपका जो इनका इकोनॉमी सर्वे है, और इसके अलावा जो आपका बजट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके साथ साथ आपके बिहार का जो लोकल सेक्शन है आपका जीके का, यहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और बिहार इकोनॉमी सर्वे के लगभग आपके 5 क्वेश्चन हैं। इसी में जो आपका नेशनल करंट बेस पे इकोनॉमी आती है, वहाँ से आपके लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो करंट है बिहार और नेशनल मिला के लगभग आपके 35 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पे आप लोग अपनी कमांड बहुत तेज़ी से बनाइए। अभी बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ है। सच में आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। इसमें बहुत कंफर्ट वाला जोन जो है आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनकंफर्ट फेज़ है अगर आप ये प्रारंभिक परीक्षा को नहीं निकालते। पीटी के लिए जैसे कई बार स्टूडेंट्स ने कहा कि कंटेंट के नाम पे क्या पढ़ें, तो मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत शॉर्ट कंटेंट के नाम पर अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप लोग अपनी लूसेंट पे बहुत अच्छी कमांड रखिए। लेकिन लूसेंट थोड़ा सा क्या है कि भाई जो आपका साइंस का सेक्शन है, यहाँ पर पूरी तरह से काम कर नहीं पा रहा, जैसा कि पिछली बार 68 बीपीएससी में देखा गया है। लूसेंट की जो आपकी किताब है, ये ज़्यादातर पूरा अच्छे से जो काम कर रही है, ये आपका जैसे ज्योग्राफी का सेक्शन है, आपका पॉलिटी का सेक्शन है, इवन हिस्ट्री में भी आप मान के चलिए कि अगर आपके लगभग 25 क्वेश्चन जो हैं 30 क्वेश्चन जो हैं आपके 25 से 30, यहाँ पर लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन को आज भी आपकी लूसेंट जो है पूरी तरह से सपोर्ट करती है। ज्योग्राफी में लगभग आपका पूरा सपोर्ट करती है, पॉलिटी में पूरा सपोर्ट करेगी, और अगर बेसिक इकोनॉमी पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो वो भी इससे सॉल्व आपके हो जाएंगे। जहाँ तक साइंस की बात है तो ये लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन को सपोर्ट कर पाएगी 30 में से। लेकिन फिर भी इस किताब का अपना वेटेज है कि ये किताब आपको टोटल अगर आप सारे सेक्शंस को देखेंगे तो जो आपकी ये लूसेंट वाली किताब है, ये कम से कम भी आपको मान के चलिए कि 60 के आसपास क्वेश्चन देती है। जो लूसेंट है ये आपको बेसिक 60 क्वेश्चन देती है। तो इसलिए ये किताब तो सभी किताबों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल भी इसमें आलस नहीं करना है। लूसेंट किताब को आपने ज़रूर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस लूसेंट को पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, मैं बाकी सारे सेक्शन भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कई सारे मेल अभी आते हैं कि कंटेंट के नाम पे क्या पढ़ना है, क्या जो पैरुसल का पेड ग्रुप का टेस्ट है उससे काम चल जाएगा। तो मैंने कहा उससे कोई काम नहीं चलेगा। वो सिर्फ आपका एक शेड्यूल है, एक दिनचर्या है कि भाई आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया लगेगा कि हम लोगों की तैयारी का स्तर क्या है। बाकी मेन तैयारी जो है वो पूरी तरह से जो मैंने आपको रूल 83 चैनल पे बता रखा है, सबसे ज़्यादा बेसिक तैयारी आपकी वही है कि जो विद्यार्थी रूल 83 को पूरी तरह से फॉलो करेगा, जो 8 सोर्स हैं उनकी एक एक किताब है, अगर रूल 83 को कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे से फॉलो करता है तो मैं अपनी व्यक्तिगत उसे गारंटी देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा उस विद्यार्थी की कभी भी वो फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर मित्रों थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कौन से सेक्शन हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लूसेंट वाली जो बुक है इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक आपके जो 60 क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हैं, आपके ज्योग्राफी के लगभग 10 क्वेश्चन को सपोर्ट करेगा, इकोनॉमी बेसिक के 2-3 क्वेश्चन ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी जो है अब आपका करंट बेस आ रहा है। अगर लास्ट ईयर का पिछले 2 साल का देखा जाए 67 और 68 बीपीएससी का, तो यहाँ पर जो आपके 7 से लेकर 8 क्वेश्चन तक आ रहे हैं वो पूरी तरह से जैसे कि एफडीआई बेस हो गया, ट्रेड हो गया, भारत का पूरा एक्सपोर्ट है, या फिर इंडेक्स बेस है, या फिर आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बेस पे है, या फिर कोई आपका नया बिल लाया गया है, जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट के फोरम के संदर्भ में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरी तरह से करंट बेस पे ही इकोनॉमी आता है। तो आपका पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन के जो आपके 30 क्वेश्चन हैं, कम से कम 15 से 17 अभी भी लूसेंट उसको सपोर्ट करेगा। उसके अलावा आपका जो साइंस का सेक्शन है, इसके लगभग 15 से 17 क्वेश्चन को ये सपोर्ट करेगा। बाकी 12 से 13 क्वेश्चन अब जो हैं इसकी पकड़ से बाहर है, हिस्ट्री और साइंस के। फिर भी ये किताब अपने आप में 60 क्वेश्चन आपको कम से कम सपोर्ट करवाती है। इसमें कोई भी बंदा संदेह नहीं कर सकता कि हमेशा ही प्रायोरिटी में जो पहली वरीयता है वो इस किताब की हमेशा रहेगी। इसे बिल्कुल मतलब अगर आप फेल होते हैं तो इसको कूड़ा मत कहिए।
ये आपकी गलती है कि भाई आप लोग करंट अफेयर, स्टेट स्पेशल, बजट, इकोनॉमी सर्वे, उसके अलावा जो सेक्शन लोकल जीके है आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वो कई बार मतलब मेनली कारण होता है कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया। आइए बात करते हैं पूरे सेक्शन पे थोड़ा ध्यान से। देखिए स्टेट वाले सेक्शन पे क्या है कि इम्तियाज़ सर की बुक इस समय ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नई जो है अपडेट होके आ चुकी है। तो आप इम्तियाज़ सर की जो बुक है उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली है। ये डिस्क्रिप्टिव बुक भी बहुत जल्दी जो है 2024 वाला एडिशन आने वाला है, लेटेस्ट ही पढ़िए क्योंकि पुराना जो एडिशन था वो बहुत ज़्यादा पुराना था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र ने भी यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट बुक निकाली है 50 to 60 पेज की, बिहार जीएस दृष्टि करके, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेनली आप इसी किताब पे पूरी तरह से फोकस रहिए क्योंकि थोड़ा सा ज्योग्राफी, लोकेशन बेस, मिनरल वगैरह, साइट और हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा गहराई के साथ अच्छे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपने स्टेट स्पेशल देख लिया। करंट अफेयर पे मैंने आपको बताया है कि आपको कम से कम 2 सोर्स फॉलो करने हैं। जहाँ यहाँ पर तो मैं पूरी तरह से आपको कहूँगा कि आप लोग स्पीडी प्लस परफेक्शन, ये स्पीडी प्लस परफेक्शन आईएएस का जो मंथली है, आपका मंथली मैगज़ीन है लास्ट जनवरी से लेकर अब तक की, ये 7 to 8 मैगज़ीन जो मंथली आती है परफेक्शन आईएएस की और स्पीडी की, ये आपके लिए करंट में बेस्ट है अगर मैं बेसिक करंट की बात करूँ। वहीं अगर स्टेट करंट की बात करूँ तो स्टेट करंट के लिए आपका स्पीडी सफिशिएंट है और इसमें आप एडुटेरिया स्किप कर सकते हैं। अगर आपको स्पीडी एडुटेरिया पढ़नी है तो फिर ये 2 मैगज़ीन पढ़िए। लेकिन परफेक्शन मैगज़ीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब वो सेक्शन को काफ़ी अच्छे से कवर कर रही है। जो मंथली मैगज़ीन आती हैं परफेक्शन की वो काफ़ी अच्छी हैं, स्पीडी के साथ करंट को बहुत परफेक्शन देंगी। अगर आप एडुटेरिया स्पीडी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी आपकी रणनीति होगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका ये सेक्शन है स्पीडी का, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि स्पीडी मैगज़ीन जो है अपने आप में आपको 80% कवरेज देने की पूरी क्षमता रखती है और स्टेट वाले में भी आपने इसी सेक्शन को पढ़ना है। इसके बाद देखिए मित्रों, बात करते हैं जो आपका इकोनॉमी सर्वे और बजट है। इकोनॉमी सर्वे बजट पे क्या है कि मैं आपको इकोनॉमी सर्वे बजट का जो है थोड़ा सा माइक्रो नोट्स तैयार कर दूंगा जिससे आप लोगों को मदद हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे बजट पे थोड़ा काफ़ी डेंस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप इकोनॉमी सर्वे या फिर बजट पढ़ेंगे बिहार का, तो ये वाला सेक्शन जो है आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत रहिए। आप लोग इसमें परफेक्शन आईएएस का जो बजट इकोनॉमी सर्वे है उसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए बढ़िया से, ताकि यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन में से आपको यहाँ 4 क्वेश्चन मिल जाएँ। ये एक एक दो क्वेश्चन आपको बटोरने हैं हर जगह से। अब बात करते हैं हिस्ट्री सेक्शन की। तो हिस्ट्री पे मैंने आपको हमेशा कहा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्पेक्ट्रम को पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस चेक करें क्योंकि स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो आपका टेबल बना रखा है, टेबल में कई सारे आंकड़े बहुत गलत दे रखे हैं। आप थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर करिए। ज़्यादातर जितने भी मार्केट में पब्लिकेशन है, स्पीडी, एडुटेरिया, सभी में जब मैं क्वेश्चन फ्रेमिंग करता हूँ तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो स्टूडेंट मेल के द्वारा बताते हैं कि सर 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 गलत हैं। ये दरअसल इन्हीं मैगजीन्स का ही पूरा सोर्स होता है प्रश्न बनाने का। तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं, इसलिए आप थोड़ा सा चीज़ों को क्रॉस चेक करते हुए भी चला करिए। जब कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको लगता है तो थोड़ा सा नेट पे उसको गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिए, क्योंकि तथ्यों के स्तर पे काफ़ी बड़ी गड़बड़ियाँ हैं। जैसा कि मैंने केबीसी नैनो किताब के अंदर देखा है कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तथ्यों के आधार पे कमियाँ और गड़बड़ियाँ हैं। और यहाँ पर बाकी आप एंशिएंट और मिडेवल में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आपका एनसीईआरटी को फॉलो कर लेंगे, वो उससे बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ पर बाकी साथ में लूसेंट आप जरूर पढ़िए क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी आपकी अच्छी रहेगी। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिस्ट्री में अभी भी अगर बहुत अच्छे से अपना सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, वो जहाँ तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लूसेंट कर लें, उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर थोड़ा सा डिटेल में वो पढ़ सकते हैं तो सब कुछ छोड़ के वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ क्या है अपना किरण कंपटीशन पूरा कर लें, क्योंकि किरण कंपटीशन या आर्य कंपटीशन, ये दोनों किताबें जो हैं हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी हैं हिंदी माध्यम के लिए। लगभग आपका पूरा परफेक्शन आ जाता है यहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब इसके अलावा सबसे बड़ा खंड ये है कि भाई साइंस कैसे किया जाए। देखिए साइंस का सबसे सिंपल यही है कि साइंस में आप ये काम कर सकते हैं कि भाई आप साइंस पे जहाँ तो देखिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं तो अभी तक आपको एनसीईआरटी पढ़ देनी चाहिए थी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पर लूसेंट, अगर जर्नल साइंस पढ़ना चाहें तो लूसेंट का जर्नल साइंस पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको नहीं पढ़ना
तो आप इसकी जगह लूसेंट के कम से कम 60 पेज पे पूरी तरह से कमांड रखिए। प्लस एनसीईआरटी की कोई अगर एक अच्छी समरी बुक आपको मार्केट में मिल रही है जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ चैप्टर क्रॉस करके देखिए, अगर एनसीईआरटी की कोई समरी बुक है किसी पब्लिकेशन की, जैसे मैंने देखा था एक अरिहंत पब्लिकेशन की समरी बुक थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब दे तो रखा है लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं दिया उसने भी, लेकिन फिर भी काम चलाने भर की है। अगर आप लोग अरिहंत की साइंस वाली समरी बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से वो एनसीईआरटी का तो मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन एनसीईआरटी ना पढ़ने की कमी को फुलफ़िल कर सकती है लूसेंट के साथ। तो आप अरिहंत वाला जो साइंस की समरी है उसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आपने अभी तक साइंस की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। बाकी आपको यहाँ पर लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, और आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना ज़रूर कवर करना है मित्रों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर 67 और 68 में हमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि 69th बीपीएससी में आपको प्रीवियस से 20+ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है कि जो मैथ वाला सेक्शन है आपका, मैथ वाले सेक्शन पे बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि लास्ट 20 ईयर के जितने भी आपके 150 से लेकर 200 क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं बिहार ने, आप उन्हीं ही 150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं दे पाएंगे। आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन अपने सही निकाल लेंगे अगर आप लास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। और जिनका मैथ्स अच्छा है तो उन्हें कुछ सोचना नहीं है, जो पूरे साल भर मैथ्स के पेपर देते हैं क्वान्टिटिव के, उन लोगों का तो ये सेक्शन वैसे ही बहुत बिल्डअप होगा। लेकिन जो सिविल के स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ्स पे कमांड नहीं है, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम पिछले आपके 10 से 15 साल का जो 150 से 200 प्रश्न है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी मुख्य परीक्षा को लेके आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, पूरी तरह से उसका जो सेक्शन है पूरी तरह से 100+ टॉपिक्स पूरे कंप्लीट करवा के पूरा आपका मेंस बहुत अच्छे से कर दिया जाएगा। आप लोग पूरी तरह से अपने प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस रहिए, क्योंकि पीटी बहुत ईजी नहीं रहा। बाकी सीटें आपकी बढ़ गई हैं और सीटें आपकी लगभग और बढ़ जाएंगी। तो सीटें आपकी मान के चलिए कि सीटें आपकी ठीक ठाक इस बार एग्जीक्यूटिव की 450+ रहेंगी, 500 के आसपास। और जो विद्यार्थी आपके इकोनॉमिक्स या फिर सांख्यिकी स्टैट हो गया, उसके अलावा जो मैथ्स और बाकी बीकॉम बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए 100 सीटें तो आपकी एफएओ की हैं ही। तो उनके पास तो लगभग 650 के आसपास की वैकेंसी रहेगी। तो मित्रों वैकेंसी बहुत कम नहीं है, बाकी स्टेट से अगर आप तुलना करेंगे बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो आप लोग बहुत फोकस होकर पढ़िए, क्योंकि अब पूरी तरह से अलार्मिंग कंडीशन है। अब बिल्कुल आपके दिन इस तरीके से कम होते जाएंगे, और एक समय आ जाएगा जब आपकी परीक्षा को 20 दिन बचेंगे, तब आप सिर्फ टोटके ढूंढेंगे मार्केट से कि भैया मार्केट से कोई हमें टोटका मिल जाए जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएं। तो मित्रों आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और आप अब अपनी तैयारी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और बाकी आपकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, इसे लेके आप बिल्कुल भी अपने मन में किसी तरह का डाउट मत लाइए, क्योंकि अब आपके सामने अच्छी वैकेंसी है, अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। आप जो सबसे ज़्यादा प्राइम सेक्शन है, जो मैं आपको 65 क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ, वो दरअसल 65 प्रश्नों की बात नहीं है। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे अगर आपने बहुत कम मेहनत दी, अगर मित्रों आपने बहुत कम मेहनत दी, तो ये जो आपके 65 क्वेश्चन हैं, ये ऐसा सेक्शन है कि आपको पूरी तरह से परीक्षा में फेल करवा देगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर आपने बहुत अच्छा पढ़ना है। आपने स्टेट करंट जो है, स्टेट आपने करंट बहुत अच्छा पढ़ना है। उसके अलावा आपने जो आपका स्टेट का लोकल सेक्शन है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ आपने जो आपका साइंस सेक्शन है ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर है। और आपने बिहार का जो बजट इकोनॉमी सर्वे है यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स के जो अप्लाइड क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़े तो 8 के 8 क्वेश्चन आपके 0 हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने इन 65 क्वेश्चनों को सबसे ज़्यादा संभाल के रखना है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी में अपना पढ़ते रहिए, और आप लोगों का किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग parasolavalokhan456@gmail.com पे मेल कीजिए, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा।